हम पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार के किताब, मरकुस सुसमाचार के किताब उसका 5वां अध्याय पहला वचन। देखिए यहां पर एक यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे उस समय पर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति वहां पर था। उसे यीशु ने क्या किया? छुटकारा किया। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये दुष्ट आत्मा के इस व्यक्ति के अंदर कहीं हजारों दुष्ट आत्मा था, कम से कम 6000। कितना? 6000 दुष्ट आत्मा ये व्यक्ति के अंदर था। ये व्यक्ति के अंदर रहकर एक्चुअली वो बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन मैं एक दो पॉइंट मैं क्या करता हूं खाली आपके लिए मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट वो कहां पर रहता था? कब्र में रहता था। फर्स्ट वो कहां पर रहता था? कब्र में। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, एक व्यक्ति कहां पर रहना चाहिए? घर पर। एक व्यक्ति कहां पर रहना चाहिए? घर पर, परिवार के साथ। ये लेकिन किधर रहता था? घर पे नहीं रहता था, फैमिली के साथ नहीं रहता था, ये कब्र में रहता था। अब ये अच्छा ध्यान से, कब्रों में कौन रहते हैं? कब्र में कौन रहता है? मरे हुए लोग कब्र में रहता है। सोचिए, मरे हुए लोगों के साथ में ये भी किधर है? कब्र में। घर पर नहीं रह सकता। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से, उसका मतलब ये भी व्यक्ति क्या है? आत्मा में मरा हुआ था। सेकंड, मैं कहता हूं कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसको कोई क्या नहीं कर सकता है? कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने तो बार इसको कंट्रोल करने के लिए साकली से इसको क्या क्या बांध कर रखा गया, लेकिन फिर भी साकली सब क्या कर देता था? तोड़ देता था। हमारे गांव में देखिए कैथोलिक चर्चेस बहुत सारा है। हमारा गांव में, हमारे गांव के आसपास में कैथोलिक चर्चेस बहुत सारा है। वहां पर दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को साकली से क्या करते हैं? बांध के रखते हैं, बांध के रखते हैं। और वो रहता है, और वो क्या करता है? ऐसे रहता, वो तोड़ता बिड़ता नहीं। कुछ लोग रहते हैं, सिर्फ कोई दुष्ट आत्मा क्या करता है? सब तोड़ देता है। हाँ, ऐसा भी कुछ रहता है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा जाड़ा साकली को लाकर फिर क्या करते हैं? बांधते हैं, तो शांत रहता है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर इतना भयानक था कि कोई भी इसको बांध कर नहीं रख सकता है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आज देखिए कुछ बच्चे लोग ऐसे ही है, कंट्रोल में नहीं रहते हैं। ये सब क्या है? दुष्ट आत्मा का क्रिया है। कोई बच्चे लोग माँ बाप के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, है कि नहीं? हाँ, जो मैं किसी का कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये दुष्ट आत्मा का एक क्रिया है। ये दुष्ट आत्मा का एक क्रिया है। आप देखिए बाइबल में पढ़िए, व्यवस्था विवरण के किताब उसका 21वां अध्याय 18वां वचन पढ़िए। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर एक माता पिता उसके बच्चे अगर उसका नहीं सुन रहे हैं, तमिल बाइबल में एक्चुअली क्लियरली लिखा है, अगर बच्चे माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, माँ बाप के वंश में नहीं है, तो ऐसे बच्चों को किधर? गांव के बीच में लाकर पत्थर मारकर क्या करना है? उसे मार डालना है। आप अच्छा ध्यान से, क्या करना है? क्या करना है? कितना अच्छा कानून है ना, कितना अच्छा नियम है। हमारे बच्चे, अगर ऐसा नियम अभी होता, मुझे नहीं लगता है कि हमारे बच्चे एक भी जिंदा रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हमारे बच्चे, कोई भी बच्चे मां बाप का बिल्कुल सुनता ही नहीं है। सब पेरेंट्स का आज कंप्लेंट यही है, मेरा बच्चे मेरा नहीं सुनते हैं, मेरा बच्चे मेरा उल्टा बात करते हैं, मेरा बच्चे मेरा इज्जत नहीं करते हैं। सोचिए, मेरा बच्चे हमारे अधीन में नहीं है। देखिए, बच्चे लोग माँ बाप का अधीन में रहना है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं कहता आज शायद ऐसा कानून नहीं है, आज ऐसा कानून प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने ऐसा कानून दिया था, उसे मत भूल जाइए। उसका मतलब परमेश्वर ये चीज में बहुत कैसे है? बहुत डेंजर है। आप समझ रहे हैं? इसलिए बच्चे लोग माता पिता का कंट्रोल में क्या करना है? रहना है। ये बहुत जरूरी है।
अगर आप कंट्रोल में नहीं है, उसका मतलब मैं कहता हूं कि आपके पीछे दुष्ट आत्मा का क्रिया है, आपके पीछे शैतान का क्रिया है। आप अच्छा दिया। सेकंड मैं कहता हूं कौन किसके कंट्रोल, एक वाइफ हस्बैंड के कंट्रोल में रहना, एक वाइफ हस्बैंड के अधीन में रहना है। आप पढ़िए पहला पत्रस के किताब 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय 5वां वचन पढ़िए। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। हम भी कहते हैं हम भी पवित्र स्त्री हैं। आप सब कौन सा स्त्री है? सच में है? आपका हस्बैंड के अधीन में रहते हैं क्या? आपके पति के अधीन में रहते हैं क्या? सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, हस्बैंड फैमिली का क्या है? हेड है। आप समझ रहे? फैमिली का हेड कौन है? हस्बैंड। इसलिए बाइबल कहता है कि एक पत्नी अपने पति के अधीन में रहना है। अगर मैं कहता हूं अगर आप आपके पति के अधीन में नहीं है, उसका मतलब आपके जीवन में शैतान का कुछ तो क्रिया है। कुछ घर में देखिए किसका राज चलता है? पत्नी का ही राज चलता है, पत्नी का ही। आता हूं मैं पत के कुछ घर में मैं आता हूं। कुछ घर में देखिए, अब अच्छा ध्यान से सुनिए, किसका राज चलता है? पत्नी का राज। ये गलत है। ये क्या है? गलत है। मैं कहता हूं देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर क्या करते हैं? कुछ बातों को डिसीजन ले सकते हैं, वो गलत नहीं है। मिलकर क्या करना है? डिसीजन ले सकते हैं, वो गलत नहीं। पति पत्नी का सुनना है, पत्नी पति का क्या करना है? सुनना है, वो गलत नहीं है। लेकिन डिसीजन कौन लेने वाला है? पति। आखिर में बाइबल कहता है एक पत्नी को पति के अधीन में ही क्या करना है? रहना है। पत्नी पति के ऊपर राज नहीं करना है। बाइबल कहता है कि पति पत्नी के ऊपर राज करेगा। क्योंकि पढ़िए, मनते तो पढ़िए, आपको वचन में बता देता हूं। उत्पत्ति के किताब उसका 3 अध्याय 16वां वचन पढ़िए। फैमिली को कंट्रोल, फैमिली को चलाना किसका काम है? पति का है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग। इसलिए एक पत्नी पति के क्या करना है? अधीन में रहना है। अधीन में क्या कर, उसका मतलब ये नहीं कि पत्नी को आप